हेलो गाइस वेलकम बैक शिखर.SES। आज यहाँ पर MCQ चॉइस क्वेश्चन में हिस्ट्री का पार्ट 14 देखेंगे। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हिस्ट्री का पार्ट 14। पहला क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वास्तुकला का अनुप्रस्थ टोडा निर्माण सिद्धांत और चापाकर जो है वो सिद्धांत से किस तरह भिन्न है। मतलब ये दोनों के बारे में दिया हुआ है और बताना है कि कौन सा सही है कथन। ए जो ऑप्शन है वो है अनुप्रस्थ टोडा निर्माण क्या होता है। तो 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाए जाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ शहतीर रखकर बनाए जाते थे। तो ये अगर देखें तो 7वीं और 8वीं जो शताब्दी थी ऐसा था यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं ये एक सही लग रहा है। दूसरा है चापाकार, यानी कि 12वीं शताब्दी में दरवाज़ों और खिड़कियों के ऊपर की अधिसंरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। चापाकार आप देखेंगे तो इस तरीके की आकृति हुआ करती थी दरवाज़ों के ऊपर, तो उसे ही कहते हैं चापाकार। तो ये भी एक सही है। नेक्स्ट देखते हैं बी ऑप्शन, अनुप्रस्थ टोडा निर्माण 8वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाए जाने लगे। खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ शहतीर रखकर बनाए जाते थे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इनमें कहीं ना कहीं अंतर हो जा रहा है। ये 8वीं से 12वीं और ये 7वीं से 10वीं है। और अनुप्रस्थ टोडा निर्माण की बात करें तो कहीं ना कहीं 7वीं और 10वीं में ही इसके उल्लेख मिलते हैं। दूसरा देख लेते हैं। 12वीं शताब्दी में दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर की अधिसंरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। तो यहाँ भी आप देखें तो कभी कभी मेहराबों में डाल दिया जाता था। ये तो कहीं ना कहीं सही लग रहा है, बट ये इसका थोड़ा सा गलत लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। एक मिनट। सी जो है यहाँ पर देखें तो 8वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाए जाने लगे। छत अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ शातिर रख कर बनाए जाते थे। 12वीं शताब्दी में दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिसंरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। तो आप ये देखिए तो कहीं ना कहीं ये भी जो सही नहीं है, क्योंकि ये 12 और 8 से 12 नहीं हुआ था, 10 से 12 हुआ था। तो ये एक सही ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ भी आप देखिए तो ये भी सेम यही कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं, तो यहाँ भी ये सही नहीं है। और उसके बाद जो है आप अगर देखें तो ये 2 गलत हुए। नेक्स्ट है 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में अधिक कमरे और दरवाजे खिड़की लगाए जाते थे। केवल छत की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि छत और खिड़कियों दोनों की बात कर रहे थे, बट यहाँ पर आप देखिए तो केवल छत की बात कर रहे हैं, यहाँ भी छत की बात कर रहे हैं, यहाँ पे खिड़कियों की बात कर रहे हैं, जबकि ये दोनों चीज़ों में थी, खिड़की दरवाजे इन सब चीज़ों में थी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है केवल छत अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार की जा रही थी। तो ये भी ऑप्शन गलत हो रहा है। तो ऑप्शन जो ए है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 1 का ऑप्शन जो है ए करेक्ट है कि अनुप्रस्थ टोडा निर्माण जो है 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाए जाने लगे थे। और छत, दरवाजे और खिड़कियां जो है अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों पे, यानी कि 2 खंभे होते थे उन्हीं पे टिके जाते थे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ शहतीर रख कर बनाए जाते थे। चापाकार की बात करें तो बताया ही था कि इस तरीके की संरचना होती है, चाप के आकार की। 12वीं शताब्दी में दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिसंरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। इस तरीके से मेहराब होती थी। ठीक है, इस तरीके से बनाया जाता था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, शिखर से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है। तो गर्भगृह के ऊपर बनाया गया सबसे ऊंचा भाग, ये हम लोगों ने पहला भी देखा है। तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। ऑब्वियसली ये दोनों सही हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, उक्त दोनों। सी ऑप्शन करेक्ट है बी सेकेंड क्वेश्चन का। थर्ड की बात करें तो पितरादूरा क्या है। तो पितरादूरा क्या है देख लेते हैं। उत्कीर्ण संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन
ठोस पत्थरों को आहत कर बनाए गए सुंदर और अलंकृत नमूने थे। आप अगर यहाँ पे देखें तो ये आहत है, आहत करेंगे हम पत्थरों को तो वो टूट जाएंगे, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तीर्ण संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर और अलंकृत नमूने। तो यहाँ पर दबाकर कहा गया है, तो कहीं ना कहीं ये सही लग रहा है। नेक्स्ट है, उत्कीर्ण केवल बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर और अलंकृत नमूने। तो यहाँ पर आप देखिए तो केवल बलुआ पत्थर की बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर जो है संगमरमर और बलुआ पत्थर दोनों की बात कर रहे हैं, मतलब अथवा करके, लेकिन यहाँ पर केवल बलुआ की बात कर रहे हैं। सेम यहाँ पर देखें तो केवल संगमरमर की बात कर रहे हैं, बाकी चीज़ें वही हैं। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो थर्ड का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो एक मुगल चारबाग की क्या विशेषताएं हैं। मुगल जो चारबाग बनवाते थे उनकी क्या विशेषताएं होती थी। तो जैसा कि नाम से ही सभी लोग जानते हैं कि इनके 4 समान टुकड़े होते थे और उसमें जो है पानी की व्यवस्था भी बीच में रहती थी। तो आप देखें तो 4 समान हिस्से में बटे होते थे, ऑब्वियसली बटे होते थे, ये सही है। चारबाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुई थी। अच्छा, यहाँ पर यह भी है कि अकबर के समय में ये शुरू हुई थी, उसके बाद शाहजहाँ और जहांगीर ने भी इसको चलाए रखा था। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है सी सही है, उक्त दोनों। 5 की बात करें तो किसी मंदिर में एक राजा की महानता की सूचना कैसे मिलती है। यानी कि कोई मंदिर है तो उसमें एक राजा की महानता की सूचना का कैसे पता चलता है, वो पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन है मंदिर, ए ऑप्शन है, मंदिर अपने संरक्षक की भक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करते थे। ऑब्वियसली ये करते थे और इन्हीं का संरक्षण चाहते थे कि वो मंदिरों का निर्माण कराएं राजा, ताकि जनता जो है उनके बारे में ये सोचे कि हाँ, राजा जो है अपनी जनता के लिए काफ़ी कुछ सोच रहा है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा है कि मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। यानी कि जो मंदिर था वो शासक और उनके जितने भी सहयोगी हुआ करते थे वो शासित विश्व का एक लघु रूप मानते थे मंदिर को। तो ये भी एक कहीं ना कहीं सही है। तो ए और बी दोनों सही हैं। इसका सही ऑप्शन है 5 का सी, उक्त दोनों। नेक्स्ट देखते हैं। 6 क्वेश्चन है, दिल्ली में शाहजहाँ के दीवाने खास में अब एक अभिलेख में कहा गया, अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, यही है, यही है। यह धारणा कैसे बनी। एक्चुअली क्या था कि लाल किला के अंदर बनाया गया दीवाने खास संगमरमर का बना हुआ था और अद्भुत इमारत है यह, मतलब जो लाल किला के अंदर बना हुआ है। इसमें कई तरह की नक्काशियाँ बनाई गई हैं। इन नक्काशियों की सुंदरता को देखते हुए ही दीवाने खास में एक अभिलेख में लिखा हुआ है कि अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। तो यहाँ पर आप देखिए तो कथन ए सही हो रहा है कि इसी वजह से जो है इस चीज़ को कहा गया था। दूसरा है, कथन ए के द्वारा ही यह धारणा बन गई कि अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, यही है, यही है। यानी कि दोनों ऑप्शन सही है, यानी सी का जो है 6 का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन की बात करें तो मुगल दरबार से इस बात का कैसे संकेत मिलता है कि बादशाह से धनी, निर्धन, शक्तिशाली सभी को न्याय मिलेगा। मतलब कि सभी लोगों, जो मतलब छोटे हो, बड़े हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको न्याय मिलेगा। तो उस टाइम पे हुआ क्या था कि बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरा दूरा जो हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा था कि जड़ाऊ काम का एक श्रृंखला बनी थी, जिसमें जो है पौराणिक यूनानी देवता आफिर्सियर्स की को जो बीड़ा बनाते हुए एक चित्र अंकित किया गया था, जिसका मतलब ये था कि जो उसके पीछे जो जानवर, मतलब चित्र में जो जानवर बने हुए थे, उनका ये मतलब था कि जो संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है, तो वे एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। यानी कि जब इस तरीके का व्यवहार था तो ये राजा वहाँ पर दिखाता था, मतलब इससे ये चीज़ शो होती थी उस चित्रकारी से कि राजा से सभी को न्याय मिल सकता है। तो यहाँ पर इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट है, उक्त दोनों। नेक्स्ट देखते हैं। शाहजहानाबाद में एक मुगल शहर की योजना में यमुना नदी की क्या भूमिका थी। तो नदियों का जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वो पानी वगैरह की सप्लाई के लिए हुआ करती थी, और जो बादशाह वगैरह थे तो वो उनका शौक था कि वो नदियों किनारे अपना घर बनाए या पार्क बनवाए, इस महल बनवाए। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन क्या है। यमुना नदी के किनारे बसा घनी आबादी वाला शहर था शाहजहानाबाद, और यहाँ के लोगों की पानी पर निर्भरता यमुना नदी पर थी, ऑब्वियसली थी। शाही महल नदी के तट पर स्थित था, जहाँ केवल कुछ लोगों को जाने की अनुमति थी, ये भी सही है। शाहजहानाबाद दिल्ली के पास स्थित एक शहर है जो यमुना के एक और घना बसा हुआ है। तो यहाँ पर इसके तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन डी 8 का करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजराजेश्वर मंदिर जो है किसने बनवाया था? तो राजराजेश्वर मंदिर जो है वो चोल राजा राजराज चोल द्वारा तंजावुर में बनवाया गया था। अजमेर किन सूफी संत से संबंधित? आप सभी को पता है कि अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।